गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आपके लिए अनुभव लेकर आई हूँ, इसके माध्यम से महाराज जी हम सबको एक ही बात समझाना चाहते हैं कि इस मन रूपी छलिया को कैसे वश में करें, कैसे हम भगवान शिव के स्वरूप से क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं तपस्वी स्वरूप हैं। भगवान शिव के समान योगी आज तक ना कोई हुआ है और ना ही होगा। तो चलिए सुनते हैं कि इस अनुभव के माध्यम से शिव जी के चरित्र को देखकर हम कैसे अपने आप को एक सही मार्ग पर ला सकते हैं और गुरु महाराज जी के पथ पर चल सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव के माध्यम से, जिसका टाइटल है कि भगवान शिव स्वयं तपस्वी स्वरूप है। और यह जो अनुभव है यह है प्रथम मेहता जी का, जो कि रहने वाले हैं बसवाड़ा राजस्थान के। वह बताते हैं कि एक दिवस मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा और उसके माध्यम से एक दिव्य प्रेरणा को भी पाया। यह एक बहुत बड़ी गुफा थी और उसमें था बहुत बड़ा शिवलिंग। शिवलिंग के ठीक पीछे भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा। उस गुफा में मैंने गुरु महाराज जी और स्वयं को देखा। गुरु महाराज जी ने भगवान शिव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और मुझे उनके गले में झूल रहे सर्प को दिखाया। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा तो गुरु महाराज जी बोले, पता है यह कौन है? मैं बोला, जी महाराज जी, यह नाग देवता है। गुरु महाराज जी ने पूछा, अच्छा, सर्प का स्वभाव कैसा होता है? मैं, महाराज जी, सर्प तो विषैला और खतरनाक होता है। गुरु महाराज जी के मुख पर आश्चर्य भाव लिए हुए, अच्छा, खतरनाक होता है? तुम्हें पता है कि इंसान के अंदर भी एक सर्प छिपा होता है। प्यारे साधकों, यहाँ महाराज जी किस सर्प की बात कर रहे हैं? वो सर्प हमारे अंदर छिपा है। कौन सा सर्प है जिसकी बात यहाँ महाराज जी हम सबके लिए कर रहे हैं? यह किसी एक साधक का नहीं, बल्कि ये प्रत्येक साधक के जीवन का अनुभव है। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को दिल लगा के। आगे मैंने महाराज जी से पूछा। अब आश्चर्य मेरे मुख पर था कि महाराज जी सर्प। महाराज जी बोले, हाँ, मन सर्प स्वरूप है। सर्प उछल होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, यानी वो स्थिर नहीं होता है। ऐसे ही हमारा मन भी कहीं ठहरता नहीं है, वह भी इधर उधर भागता रहता है। जैसे सर्प विषैला होता है, उसमें विष भरा होता है, वैसे ही मन में भी विकारों का विष भरा होता है। गुरु प्यारे साधकों, यह जो विकार होते हैं, इनको हमारे धार्मिक ग्रंथों में 5 तरह के विकारों का वर्णन किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बताया गया है कि जो पहले 4 विकार हो, जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हम इनको अनुभव कर सकते हैं। हम इनको देख सकते हैं कि यह हमारे अंदर आए हैं। क्या? काम, जब हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न हो। क्रोध, जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो। लोभ, जब हमें किसी चीज का लोभ बढ़ता चला जाए। और मोह, जब हमें किसी इंसान, किसी वस्तु का मोह हो जाए तो हम जान लेते हैं कि यह एक विकार है। लेकिन जो 5वां विकार है अहंकार, जब यह हमारे अंदर आता है तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि यह विकार हमारे अंदर आया है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो इन विकारों पर विजय पाने के लिए हमें गुरु महाराज जी के विचारों से जुड़ना होगा। तो चलिए सुनते हैं आगे इस अनुभव को, जिसमें महाराज जी बताते हैं कि पुनः सर्प की ओर इशारा करते हुए महाराज जी ने बताया कि इस प्रतिमा में तुम इसकी कैसी स्थिति देख रहे हो? मैं बोला, महाराज जी,
यह तो भगवान शिव के गले में एकदम शांत स्थिति में है। महाराज जी समझाते हुए, अच्छा अब यह बताओ कि भगवान शिव किसका स्वरूप है। मैं बोला, स्वयं को असमर्थ समझते हुए, महाराज जी पता नहीं। गुरु महाराज जी बोले, भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए तपस्या स्वरूप है। महाराज जी बोले, बात को आगे बढ़ाते हुए कि सर्प जैसा उच्छल जीव भी जब तपस्या के ओज में आता है तो एकदम शांत और सौम्य हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही अपने मन को सदैव तपस्या ध्यान के ओज में रखना है। केवल ध्यान से ही यह शांत रह सकता है। मैं बोला हाथ जोड़ते हुए, जी महाराज जी। इसका अनुभव यही समाप्त होता है, पर यह अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ के जाता है। वह सीख क्या है? वो सीख यही है मेरे गुरु प्यारे साधकों कि हमारा मन भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, विकारों में फंसा रहता है और एक जगह नहीं ठहरता है। यह किसी एक साधक की नहीं बल्कि प्रत्येक साधक की ही स्थिति है। अपने विकारों, अपने मन को विकारों और वासनाओं के विषैले जहर से हमें कैसे बचा सकते हैं, वो इस महाराज जी ने इस अनुभव के द्वारा बताया है। वो बताते हैं कि अगर हम नित्य ध्यान करें, गुरु आज्ञा में चलें और गुरु विचारों से जुड़े रहें और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। योगानंद परमहंस जी ने भी कहा है कि एकांत में अगर रहना है तो सबसे अच्छा जरिया है एक किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ना, और उससे भी अच्छा है हमें ध्यान करना। इसमें भी गुरु महाराज जी ने हमें यही सीख दी है कि अगर हम नित्य ध्यान करेंगे तो विष विषैले से विषैले शरप की जैसे हमारे अंदर विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि को हम ध्यान के माध्यम से भस्म कर सकते हैं। पर हमारे अंदर ऐसी लगन होनी चाहिए कि जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है हम उसके पथ पर चलें। ध्यान सिर्फ हमारे आंतरिक जगत में नहीं बल्कि हमारे बाहरी जगत में भी हमारी सहायता करता है। गुरु प्यारे साधकों, आपने महात्मा बुद्ध का वह प्रसंग अवश्य सुना होगा कि एक बार किसी राजा ने महात्मा बुद्ध के रास्ते में एक मदमस्त हाथी को छोड़ दिया। वह हाथी दूसरों को कुचलता हुआ, मारता हुआ, उठा पटक करता हुआ भाग रहा था। पर जब वह महात्मा बुद्ध के पास आया तो वह एकदम शांत हो गया। ऐसा होता है एक साधक के तपस्या का फल, साधक की तपस्या का तेज कि जो बड़े से बड़े विकारों को भी शून्य कर देता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने इतने बड़े हाथी को भी अपने वश में कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और साधना के बल से। ऐसे हम बड़े से बड़े विकारों को भी अपनी साधना और सेवा के तब से शून्य कर सकते हैं। पर हमारे अंदर वैसी लगन होनी चाहिए कि हम गुरु आज्ञा में चलकर नित्य ध्यान और भक्ति के पथ पर रहकर गुरु महाराज जी से जुड़े रहें, तो हम एक दिन उस सत्ता से जरूर मिल पाएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा भी ईश्वर को दें तो ईश्वर हमारे लिए जरूर समय निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं है तो ईश्वर के पास भी हमारे लिए कोई समय नहीं है। हम कोई मांग ईश्वर से कैसे कर सकते हैं? इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें नित्य ध्यान करना होगा, गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलना होगा और गुरु महाराज जी के प्रति एक समर्पण भाव रखना होगा, तो हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और अपने मन में उठने वाले विकारों को शांत कर लेंगे। महाराज जी स्वयं अपने मुख से ये बात कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे चरणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको नित्य प्रति ध्यान साधना करनी होगी और सत्संग सुनना होगा। ये 2 एक ऐसे जरिए हैं जिनके माध्यम से हम अपने गुरु महाराज जी के साथ हमेशा अपना संबंध जोड़े रखे सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप नित्य ध्यान से जुड़ेंगे, गुरु महाराज जी की भक्ति में अपने आप को लगाएंगे, नित्य सत्संग विचारों का श्रवण करेंगे। मैं अपने इस अनुभव को यहीं समाप्त करती हूँ।
तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।